जय सिया राम। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से हमारे देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। पावन सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या एक प्राचीन और धार्मिक स्थल के तौर पर लोगों के बीच मशहूर है। यहाँ पूरे साल भर ही देश विदेश से लाखों भक्त और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यात्री सेंट्रल की आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या जी पहुंचने से लेकर यहाँ पर कहाँ रुकना है, खाना पीना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्शन करना है, प्रसाद और यहाँ का पूरा बजट बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम। हम हाल ही में दिवाली दीपोत्सव के दौरान अयोध्या गए थे। यहाँ पर राम की पैड़ी पे 22,23,000 दीपक एक साथ प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस समय जगमगाती हुई अयोध्या का माहौल एकदम दिव्य और अलौकिक प्रतीत होता है। आइए हम वीडियो के सबसे पहले भाग में बात करते हैं कि आपको अयोध्या पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप बाई रोड आते हैं तो अयोध्या लखनऊ से गोरखपुर वाले नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आप आसपास के शहरों से या फिर दिल्ली से बस के द्वारा अयोध्या आ सकते हैं। इस रूट पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही बसें मिल जाएंगी। आप अपनी बस से अयोध्या बाईपास चौराहे पर या फिर अयोध्या कैंट बस स्टेशन पे उतर सकते हैं। अयोध्या बाईपास से आप 10 रुपए में ई रिक्शा से नए घाट चौराहे पहुंच जाएंगे और अगर आप अयोध्या कैंट बस स्टेशन आते हैं तो वहां से आप ऑटो या फिर ई रिक्शा की मदद से 40 से 50 रुपए में अयोध्या आराम से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो अयोध्या में आपको 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। एक तो है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट जंक्शन। दोस्तों, अयोध्या जंक्शन तो एकदम शहर के अंदर ही आता है, पर अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहां से आपको ऑटो या फिर ई रिक्शा के द्वारा 40 से 50 रुपए देकर मुख्य अयोध्या शहर या नए घाट चौराहे तक आना होता है। बात करें फ्लाइट की तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो है लखनऊ का। तो आप लखनऊ के एयरपोर्ट पर आकर वहां से बस, ट्रेन या फिर टैक्सी लेकर अयोध्या आराम से पहुंच सकते हैं। आप सभी भक्त अगर अयोध्या सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप पूरे दिन भर में सभी मंदिरों के दर्शन को करके शाम को सरयू नदी की आरती में शामिल होकर रात तक अपने अपने शहरों के लिए वापसी की यात्रा कर सकते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 या 2 दिन का नाइट स्टे भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने इस वीडियो के आखिरी में यहाँ पे रुकने के ऑप्शंस के बारे में बात की है। अयोध्या पहुंच जाने के बाद आप सबसे पहले पहुंच जाइए यहाँ के नए घाट चौराहे पर। दोस्तों, इसे लता मंगेशकर चौराहा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा की स्टैचू देखने को मिलेगी। यहीं पर पास ही में राम की पैड़ी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के सभी मंदिरों में दर्शन करने से पहले आप यहाँ पर सरयू नदी में डुबकी जरूर लगाइए। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसके बाद आइए चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। नए घाट चौराहे से आप 10 रुपए देकर आसानी से ई रिक्शा से हनुमानगढ़ी पहुंच सकते हैं। आप रास्ते में यहाँ पर देख रहे होंगे कि अयोध्या में बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहा है। रोड्स के चौड़ीकरण होने के साथ साथ सभी दुकानों को एक ही ढंग में सजाया जा रहा है। सन 2024 तक ये सभी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन और दशरथ महल 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ही आते हैं और आसपास ही स्थित हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को भक्ति पथ के नाम से विकसित किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। लंका विजय करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब से हनुमान जी यहीं पर विराजमान है और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी पड़ा है। इसे बजरंग बली का घर भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से प्रसाद लेकर चाहे तो अपने जूते चप्पल इन्हीं दुकानों पर रख के आगे बढ़ जाइए मंदिर की ओर। हनुमानगढ़ी मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना हुआ है। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं। पवन पुत्र हनुमान यहीं पर रहते हुए अयोध्या धाम की रक्षा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको माता अंजनी की गोद में बैठे हुए बाल हनुमान के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमान जी की 6 इंच बड़ी प्रतिमा है जो हमेशा फूलों से सजी हुई रहती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप भी कुछ पल यहाँ मंदिर के प्रांगण में व्यतीत करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और सीताराम जी का भजन गुनगुनाते हुए आ जाइए बाहर। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और प्रस्थान करते हैं रामलला के दर्शन करने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि 600 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आराम से पैदल चल के जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही भव्य कॉरिडोर बन रहा है। इसे श्री राम जन्मभूमि पथ के नाम से जाना जाएगा। इसी पथ पर आपको आगे बढ़ते हुए बहुत से डोनेशन के काउंटर्स और आरती पास लेने के काउंटर्स बने हुए मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉकर रूम भी देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सभी लॉकर्स श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हैं। रामलला के मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, घड़ी और बैग आदि ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको इन सभी चीजों को लॉकर रूम में रख के आगे बढ़ना होगा। अंदर जाते जाते आपकी 2 से 3 बार चेकिंग होती है और इसके बाद आपके बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं रामलला के। तो जय श्री राम बोलते हुए और अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए प्रसाद लेकर आप दर्शन करते हुए बाहर आइए। दोस्तों, जब आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां पर जो नया भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सन 2024 के शुरू में ही ये मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही आपको अमावा राम मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर रामलला के दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा है, तो आप इस राम रसोई में भोजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कनक भवन की ओर। श्री राम जन्मभूमि से कनक भवन की दूरी 400 मीटर की पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। ये राम और सीता जी का व्यक्तिगत महल था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ विराजमान है। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण के मुकुट पहन रखे हैं। दोस्तों, इस भवन को सोने का घर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही विशाल और सुंदर वास्तुकला के साथ बना हुआ महल है और यहाँ का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ये देखिए, यहाँ पर कनक भवन के अंदर कुछ कमरे भी बने हुए हैं जिनको देखते हुए आप बाहर की तरफ आ सकते हैं। अगर आप शाम में अंधेरा होने के बाद कनक भवन आते हैं तो लाइट की रोशनी में नहाया हुआ ये महल बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। कनक भवन के आसपास आपको बहुत से भोजनालय आदि देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। अयोध्या में आपको हर जगह ही सादा, अच्छा और शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाता है। आइए इसके बाद हम बढ़ते हैं दशरथ महल की ओर। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। दशरथ महल का मुख्य द्वार बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर पहुंचकर आपको एक मंदिर मिलेगा जहां पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ और रामलला के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान है। यहीं पर राजा दशरथ की सभा लगती थी और वो अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे और ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश सुनाया गया था। शाम के समय लाइट्स के साथ ये महल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, जब आप इन चारों मंदिरों में दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको राजद्वार मंदिर देखने को मिलेगा। कुछ ऊंचाई पर बना हुआ ये भी एक काफी पुराना मंदिर है। थोड़े आगे ही आपको तुलसी उद्यान मिलेगा। इस पार्क के बीचों बीच तुलसीदास की प्रतिमा लगी हुई है, तो अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। शाम के समय आप अयोध्या में सरयू घाट पर जरूर जाइएगा। राम की पैड़ी घाट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवाली के 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर लाखों दीपों को सजाना शुरू किया जा चुका है। इन घाटों पे सरयू नदी का जो जल की धारा है इसको अलग से निकाल के रेगुलेटर रखा गया है। इसी कारण से यहाँ पर भक्त आराम से स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे सरयू नदी का जो जलस्तर है वो घुटनों तक ही रहता है। घाट के पास ही आपको एक प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर देखने को मिलेगा। अयोध्या में इस मंदिर की काफी मान्यता है, तो आप यहाँ पर जाकर अंदर शंकर भगवान के दर्शन जरूर करिएगा। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के सुपुत्र कुश ने की थी। दोस्तों, राम की पैड़ी के बराबर में ही नए सरयू घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर बोटिंग भी कर सकते हैं। ये नए घाट बहुत ही साफ सुथरे हैं और यहाँ पर आपको वॉशरूम के साथ साथ चेंजिंग रूम भी देखने को मिल जाता है। आप शाम के समय में यहाँ पर सरयू आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य और अलौकिक रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप अयोध्या में रुकना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अयोध्या नगरी में होटल बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास 700-800 रुपए से लेकर 1000-2000 तक आपको होटल रूम बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं भी हैं जिसमें आप 300 से 400-500 रुपए में आराम से रात बिता सकते हैं। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के पास बहुत से गेस्ट हाउस और धर्मशाला हैं। इनमें बिरला धर्मशाला, श्री धर्मशाला, महाराष्ट्र धर्मशाला, वैद्य जी की धर्मशाला, रामश्याम होटल, चंद्र गेस्ट हाउस, हनुमंत पैलेस आदि शामिल हैं। बात करें खाने पीने की तो अयोध्या में आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हर जगह शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना काफी कम कीमत में मिल जाता है। थाली सिस्टम के हिसाब से आप 100 रुपए में आराम से खाना खा लेंगे। यहाँ आपको बहुत से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और भोजनालय हर कुछ दूरी पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया, अगर आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही अमावा राम मंदिर में राम रसोई में जाकर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। आइए वीडियो के आखिर में हम बात करते हैं खर्चे की। दोस्तों, श्री पावन धाम अयोध्या की यात्रा आप बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सुबह आकर दिन भर दर्शन करके घूम घाम के शाम को या रात तक वापस लौट जाते हैं तो मानकर चलिए आप 500 से 1000 रुपए के अंदर अंदर ही आराम से यहाँ पर घूम लेंगे। इसमें मैंने आपका यहाँ पे लोकल खाना पीना, प्रसाद और ई रिक्शा या टेम्पो आदि के खर्चे को जोड़ा है। अगर आप यहाँ पर एक दिन रुकते भी हैं तो इस खर्चे में आप लगभग 800 से 1000 रुपए और जोड़ लीजिए और आप 1500 से 2000 रुपए में आराम से ये यात्रा पूरी कर लेंगे। तो किस चीज का इंतजार है आपको? जल्दी योजना बनाइए श्री पावन धाम अयोध्या आने की और दर्शन करिए श्री राम जी की। जय श्री राम।